नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक ऐसे योग की बात करते हैं जिसे लोगों ने बहुत ही हॉरिबल समझा है। हॉरिबल है। अगर आपके कुंडली में वो ग्रह खराब हैं तो डेफिनेटली ये योग या कहीं से भी अगर आपके किसी भी हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो वाकई में ये इतना डेडली हॉरिबल कॉम्बिनेशन है कि आदमी को ना नाको चने चबवा देता है। आदमी इतना परेशान हो जाता है और अगर इस कॉम्बिनेशन में उस विशेष प्लेनेट का तड़का और लग जाए जो वाकई में आतंक का दूसरा नाम है। आप समझिए कि बहुत ही व्यक्ति परेशान हो जाता है। बुद्धि होते हुए भी व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? मंगल और शनि जो दोनों मिलके कई बार दरिद्रता का कारण बन जाते हैं। जी हाँ, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। जन्म कुंडली में मंगल और शनि से पीड़ित व्यक्ति की विपरीत स्थितियाँ ऐसी ऐसी गुत्थियाँ पैदा कर देती है इंसान के जीवन में जो दिखाई नहीं देती पर अंदर से धीरे धीरे जीवन की सारी ऊर्जा को सोख लेती है। आखिर क्या होता है जब मंगल और शनि दोनों ही प्लेनेट आपकी कुंडली में खराब होते हैं? व्यक्ति के पास बुद्धि भी होती है और काम करने की शक्ति भी, लेकिन उसे उपयोग कैसे करें ये निर्णय लेने की शक्ति ही नहीं बचती। बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है, एक अजीब सी विचार शून्यता छा जाती है। सामान्य से निर्णय जैसे कभी एक रुमाल और चाबी रखी है उसे उठाना है तो उस सिचुएशन में ना आदमी इतना सोचता है कैसे उठाऊं कैसे करूं। व्यक्ति बिना ज़रूरत के भी उधार लेने लगेगा, उसे लौटाने की कोई स्पष्ट योजना उसकी होती नहीं है और धीरे धीरे वो ऋण जाल में फंसता चला जाता है। अब बात करते हैं उस कैटलिस्ट की जो इस प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है, यानी कि राहु महाराज की। जब उसमें राहु भी जुड़ जाए तब जातक का मन नशा, भोग विलास, आवारा संगति, अव्यवस्थित जीवन शैली की ओर आकर्षित हो जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं अपना विनाश खुद कर बैठता है। कई बार ये स्थिति जातक के जीवन में डिप्रेशन, हेल्पलेसनेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज और हेल्थ इश्यूज तो इतने इतने बढ़ा देता है कि आदमी को समझ नहीं आता प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। अब ये दोष कुंडली में कहाँ से आते हैं? या तो मंगल पर शनि पर राहु केतु की दृष्टि हो, या मंगल और शनि एक दूसरे से कॉम्बिनेशन में किसी एक हाउस में हो या साइट में हो, या फिर ये दोनों प्लेनेट 6 8 12 भाव में हो, नीच हो या अस्त हो, या फिर विपरीत दशाएं चल रही है जैसे शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा हो। तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति बहुत मतलब कितने भी गड्ढे खोल दे पानी निकलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं करना क्या है। कुछ ऐसे उपाय मैं शेयर कर रही हूँ जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत लाभप्रद है। देखिए, शनिवार अगर शनि की महादशा चल रही है और ये वाला कॉम्बिनेशन एक्टिव है तो क्या करना चाहिए? हमेशा ध्यान रखिए कि सैटरडे के जो भी उपाय हैं शाम को होते हैं। शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ कीजिए। घर में भूल कर भी शनिदेव की मूर्ति स्थापित ना करें। किसी भी निर्धन, विकलांग या वृद्ध को काले तिल, लोहे का कोई भी सामान, कंबल आदि का दान करते रहें। नीलम रत्न बिल्कुल भी धारण ना करें बिना शुद्ध परीक्षण करे, किसी से अपने हॉरोस्कोप को एनालिसिस कराए बिना बिल्कुल भी कैसे भी करके आप नीलम धारण ना करें। अगर ये प्रॉब्लम मंगल से आ रही है तो क्या करना है? मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं। भौम बीज मंत्र यानी कि ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 बार जप करें। नियमित रूप से सुबह अर्ली मॉर्निंग मंगल यंत्र स्थापित कर सकते हैं। लाल वस्तुएं कपड़े में लपेट कर तिजोरी या पूजा स्थान में रख सकते हैं। जो सादी लाल मसूर की दाल होती है हर मंगलवार अपने ऊपर से 8 टाइम एंटी क्लोवर्स उतार के दान कीजिए। अब साथ में अगर राहु जी भी आ जाए तब क्या करना है? हर शनिवार या बुधवार को ओम रांग राहवे नमः का जाप कीजिए शाम को। नारियल को काले कपड़े में लपेट कर बहते जल में प्रवाहित कीजिए। मानसिक विक्षोभ से अगर राहत पानी है तो महालक्ष्मी अष्टकम या काली चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं जैसे कीड़े मकोड़े उनको आटा या चावल खिलाना, ये भी करेंगे ना तो भी राहु शांत हो जाता है। और अगर बहुत क्रिटिकल कंडीशन है तो ये एक छोटा सा टोटका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई हार्म नहीं है। अगर लगातार आपका कर्जा बढ़ रहा है तो क्या करना है? एक नींबू लीजिए, उस पर 7 लौंग गाड़िए और हर शनिवार को अपने सिर से 7 बार उतार के किसी वीरान स्थान पर डाल के आइए।
अच्छा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी व्यक्ति के ऊपर बड़ी सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। देखिए, अपने भीतर के विचारहीन मन को भी एक दोष लग जाता है। ग्रह ही नहीं, आत्मा की चेतना भी जागृत होनी चाहिए। इसके लिए क्या करना है? प्रत्येक दिन सूर्य देव से पहले उठें, 10 मिनट का मौन धारण ज़रूर करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का नियमित जप करें। ये ऐसा मंत्र है जो सारे ही प्लैनेट्स की एनर्जी को बैलेंस करता है। देखिए, ग्रहों से डरना नहीं है, उन्हें समझना है, बैलेंस करना है, क्योंकि समाधान सदा शास्त्रों में ही निहित है। और इस तरह के शास्त्रों में निहित समाधान के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, अकाउंट को फॉलो कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।